हाँ जी। तो फोर्थ क्वेश्चन डी पार्ट, किस चीज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। एंड यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जीरो पे हम बात कर रहे हैं। तो tan ऑफ सिग्नम एक्स डिवाइडेड बाय सिग्नम एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो सिग्नम एक्स होता है -1। तो tan ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये बन जाएगा tan 1। एंड राइट हैंड साइड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 होता है तो ये भी tan 1 आ जाएगा। ये तो एग्जिस्ट करती है। हाँ, अप्रोच ही किया ना। एग्जैक्ट वैल्यू जीरो पे, वो तो tan 0 पे जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि सिग्नम जीरो होता है जीरो पे। नहीं 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 नहीं, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज। नहीं 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 नहीं, अगेन एक छोटी सी चीज समझो। देखो, मान लो फंक्शन ये है। अब जनरली बच्चा क्या करता है, पहले वैल्यू पुट करा के देखता है फॉर्म देखने के लिए, राइट। बट लिमिट क्या बोलता है, अप्रोच कराना। हाँ या लिमिट का मेन मोटिव क्या है, अप्रोच कराना। हाँ या ना, राइट। अब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके तुम्हारा ये बन रहा है, बट आंसर तो ये नहीं है ना, आंसर तो अप्रोचिंग ही आएगा ना। हाँ या ना। सो वी डो नॉट केयर अबाउट कि एग्जैक्टली जीरो पे क्या हो रहा है। tan 0 पे जीरो जा रहा है, बट दैट इज एग्जैक्टली एट जीरो, एंड दैट इज एग्जैक्टली tan 0 is जीरो। दैट इज एग्जैक्टली जीरो पे जीरो, दैट इज नॉट अप्रोचिंग बाय अप्रोचिंग जीरो। जो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो सारी की सारी अप्रोचिंग होती है, राइट। तो इस केस में मैं ये जीरो पे जीरो फॉर्म नहीं लेके जा सकता, अप्रोच करा के देखना पड़ेगा। उन इनडिटरमिनेट केसेस के अंदर क्या होता था कि अप्रोचिंग वाली एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू सेम होती थी। तब हम बोलते थे कि इंस्टेड ऑफ मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे देखूं, मैं अप्रोच जो वाला जो देखूंगा वो भी सेम आएगा। अप्रोच वाला देखने के बजाय इंस्टेड ऑफ अप्रोच मैं एग्जैक्ट वाला देखूंगा तो सेम आएगा, राइट। तो दोनों सही होते हैं। तो इसलिए हम वहां पे वो कर लेते हैं। लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोच वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उसके अंदर हम वो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू का जो पैटर्न है वो नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे हम जीरो पे जीरो नहीं बोल सकते। अप्रोच करा के देखा तो लेफ्ट हैंड साइड से सिग्नम की वैल्यू होती -1 है, तो tan -1 पे -1 -1 बाहर आके कट जाएगा तो tan 1। राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तब भी tan 1। नहीं नहीं, किसी भी फंक्शन में होगा, किसी भी फंक्शन में होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। नहीं, यहाँ पे वो कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा ना, यहाँ पे वो लिमिट की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन के अंदर लिमिट की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहा। चेक करो लिमिट, मैं इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, कंटिन्यूटी की बात करो, डिसकंटिन्यूस है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ जी। ठीक है ना, चलो। देन इज फिफ्थ, ग्राफ एफ एंड जी है गिवन, यूज देम टू इवेल्युएट ईच ऑफ द दिस। कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है, सारी सी। तो एफ बाय जी प्लस एफ इंटू जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे। अब एक्स टेंड्स टू जीरो पे एफ क्या जा रहा है, ठीक है, जीरो जा रहा है। जी जो है वो क्या जा रहा है, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है कोई, ठीक है ना, ये कोई ना कोई नॉन जीरो क्वांटिटी, 1 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो ये जीरो बाय नॉन जीरो, ऑब्वियसली जीरो। प्लस ये भी जीरो इंटू कोई नॉन जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो आएगा जी। ठीक है, और कोई इसका पक्का, और बोलो अगला। सिक्स, एफ जो है ये जीरो जा रहा है, ध्यान से चेक करो ग्राफ में, पीछे ग्राफ दे रखा है। एफ का ग्राफ जो है वो रीजन से पास कर रहा है, राइट, दैट मीन जीरो अप्रोच कर रहा है। जी का ग्राफ 1 और 2 के बीच में कट कर रहा है, यानी कि वो 1 पॉइंट समथिंग अप्रोच कर रहा है वैल्यू, राइट। तो जीरो बाय नॉन जीरो, जीरो इंटू नॉन जीरो, तो दैट इज जीरो प्लस जीरो, दैट इज जीरो। सिक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय
cos इनवर्स 3 sin x माइनस sin 3x ओवर 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। तो बेसिकली ये हमारा साइन क्यूब एक्स होता है ना, ये ठीक है ना। साइन 3x का फॉर्मूला पुट करोगे 3 sin माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है, ये कटेगा और ये प्लस हो जाएगा, नीचे क्या 4, तो 4 4 कट के सॉरी 4 4 कट के आ जाएगा साइन क्यूब। तो बेसिकली ये बचेगा हमारा साइन क्यूब एक्स, ये आ गया। अब अगर पाई बाय 2 जा रहा है तो पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1, साइन पाई बाय 2 1, 1 का क्यूब 1, कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1 क्या होता है 0, राइट। कोस इनवर्स 1 0 को अप्रोच करता है, राइट। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, नहीं ये डज नॉट एग्जिस्ट, यस, नहीं नहीं डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन जीरो बाय जीरो जीरो आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देन इज 12th, for the certain value of c, limit this is finite and non-zero, the value of c and then the value of limit is, सबसे पहले जो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है ना, राइट, इसको लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है, या एक्स की जगह माइनस टी वगैरह पुट करके, ताकि ये बन जाए एक्स टेंड्स टू, या नया वाला वेरिएबल टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एक्स के रन सेम रहेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये समझे। अब सोचो कि ये जा तो इन्फिनिटी ही रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी रहा है, माइनस इन्फिनिटी की पार समथिंग एंड साथ में आ रहा है प्लस ये। अब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी बन जानी चाहिए, ये इनफाइनाइट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म जा रही है अगर एक्चुअली में चेक करो, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म को हैंडल करने का तरीका हमारा क्या होता था, देखो यहां पे मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं ऑफ एनी इंडेक्स, लेकिन उसके लिए वन प्लस समथिंग की फॉर्म में होना चाहिए और वो समथिंग जीरो की तरफ जाना चाहिए। मेरे को यहाँ पे वन क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस एक्स बार 5 कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने माइनस एक्स बार 5 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 की पावर सी, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -7/7, एंड एक नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बचेगा, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5, एंड इधर आ जाएगा -2/x की पावर 5 की पावर सी प्लस एक्स, ये समझे, राइट। अब क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये 4 कट के इधर एक्स आ जाएगा, अब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जीरो, तो ये माइनस इन दोनों का कॉमन, एंड ये, अब ये जीरो, तो ये 1 प्लस, माइनस को अंदर ही ले लो इसके साथ, तो 1 प्लस समथिंग जीरो की फॉर्म में जा रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जाएगा, राइट। तो ये जाएगा -1 की पावर सी एक्स की पावर 5c इंटू 1 माइनस एन एक्स, मतलब सी इधर आ जाएगा 7/x प्लस 2/x की पावर 5, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो c इंटू सी माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर, तो 7/x प्लस 2/x की पावर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एक्स, हाँ वो काउंट नहीं करेगा, वो पता है, हाँ मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो जब ये चीज मल्टीप्लाई होगी, ये सारा का सारा, राइट, तो अब ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -1 की पावर सी एक्स की पावर 5c, ये आ गया, एंड वो वाला प्लस एक्स,
एंड बाकी सबके साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये आएगा। तो देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा कैंसिल आउट करेगा। तो अगर इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल आउट करना है तो ये वन बन जाना चाहिए, यानी कि सी होना चाहिए 1/5, और सी 1/5 होने के कारण -1 की बार 1/5 वो भी -1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी को -1/5 पुट करो, सॉरी 1/5 पुट करो। तो सी को 1/5 पुट करने के बाद अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा -x/1 -x। ठीक है, ये -x बन जाएगा। -x/1 -x, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू सी की वैल्यू 1/5, तो बाय 5। ठीक है, इंटू 7/x प्लस 2/x की पावर 5 प्लस, अब c इंटू सी -1/2 फैक्टोरियल। तो c आ रहा है 1/5 इंटू 1/5 -1, तो -4/5। ठीक है ना, 1/5 -1 -4/5 बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा -2/25। तो -2/25 इंटू -x, तो ये हो जाएगा प्लस, साथ में आ जाएगा x, साथ में आ जाएगा 7/x प्लस 2/x की पावर 5 का होल स्क्वायर एंड सो। अब ध्यान से देखो, प्लस x भी है, वो वाला प्लस x इस वाले x के साथ कटेगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कट गया। अब ये वाली टर्म को देखो, x कटा x कटा, तो क्या बना 7/5, राइट, और ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 2/5 x की पावर 4 प्लस। अब जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इधर से भी एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसका एक एक्स कटेगा, मतलब इसके बाद जितनी भी टर्म आएंगे उनके डिनोमिनेटर में एक्स बचेगा। अगर एक्स बचेगा तो डिनोमिनेटर में एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो क्या जाएगा 0। तो इनफैक्ट ये सारी की सारी टर्म 0 चली जाएंगी, ये भी 0 चलेगा, तो बचेगा सिर्फ एक ही, दैट इज 7/x, दैट्स इट, बचेगा सिर्फ ये। तो c शुड बी 1/5 एंड लिमिटिंग, सॉरी 7/5, एंड लिमिटिंग वैल्यू शुड बी 7/5। ठीक है, देन इज 13। कौन सा? उसमें फंक्शन है ना, वो साइन, तो लेफ्ट साइड, अच्छा जीएफ है। ओके ओके ओके, मैं ब्रैकेट लेके गया, रुक जाओ, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। अच्छा ये तो 1 ही जा रहा है ना, न्यूमरेटर तो 1 ही है। अब डिनोमिनेटर एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, क्या जा रहा है। तो ये जा रहा था π/2 को, π/2 को बड़ी वाली साइड से जाए या छोटी वाली साइड से जाए फर्क नहीं पड़ता, वो 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगा। उसका पावर 3 करूंगा तो और छोटी वाली साइड से, मतलब 1 को स्टिल छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा 0, तो बनेगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 क्या होता है π/2, तो 1 डिवाइडेड बाय π/2, तो ये आ जाएगा 2/5। अब आएगा वो जीएफ था बिल्कुल, ठीक है ना, वो जीएफ मिस करने के कारण ये चीज आ रही, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइन का तो सेम साइड से अप्रोच करता ना। थर्टीन, n is an integer and n tends to infinity if, अच्छा अगर मैंने यहां से एन स्क्र कॉमन लेके बाहर लिया, एन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/n की पावर 1/2। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं बाइनोम में लगा सकता हूँ, क्या आ जाएगा 1 + 1/n इंटू 1/2 इंटू x, है ना, तो 1/2 इंटू 1/n प्लस हाफ n इंटू n-1, तो हाफ इंटू हाफ -1 -1/2, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/8।
ठीक है, इसका स्क्वायर तो बाय एन स्क्वायर, एन सो ऑन, तो इंटू एन, एन सो ऑन, तो आ जाएगा एन प्लस हाफ, ठीक है, एन प्लस हाफ माइनस वन बाय एट एन, एन सो ऑन। ठीक है, इसका आंसर चेक करना, सी है क्या, जीरो है क्या, थर्टीन का, है ना। हाँ, एक्चुअली में फिर ना यहाँ पे ये चीज मिसिंग, माइनस है, ये एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मिसिंग है, इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी ना, अदरवाइज तो ये क्लियरली पाई इंटू इन्फिनिटी जा रहा था, राइट। तो अब अगर मैं इसका माइनस एन करूंगा तो ये कटेगा, तो बचेगा हाफ, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सारा जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली हाफ, तो बचेगा पाई इंटू हाफ, तो कॉस पाई इंटू हाफ क्या होता है, जीरो, कॉस पाई बाय टू। तो एक क्वेश्चन में वो थोड़ी एडिटिंग है, वो माइनस एन आना साथ में, ठीक है। 16th, 15th, 15th है, फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट दिस एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी इज जीरो। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों, दोनों। अब ये देखो, हम्म, अलग है, बी में वो अंडर रूट में है, हाँ? अलग अलग है। अच्छा, अब एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वन माइनस ए एक्स इंटू एक्स, तो माइनस ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यार, एक्स स्क्र की कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वन माइनस ए, प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है इधर से, माइनस ए माइनस बी, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, वन माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यार इसका आंसर जीरो जा रहा है, जीरो तभी पॉसिबल होता है जब ऊपर डिग्री नीचे डिग्री, पहली बात तो या तो सेम होनी चाहिए, तब जाके कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा, उसका आंसर जीरो आ जाना चाहिए। दूसरा, ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर डिग्री ज्यादा कम, नीचे डिग्री ज्यादा करनी, नीचे डिग्री वन है, ऊपर डिग्री जीरो कर दो, तो डेफिनेटली ये क्या जाएगा, जीरो। जीरो करने के लिए मेरे को वन माइनस ए को भी जीरो होना पड़ेगा, माइनस ए माइनस बी को भी जीरो होना पड़ेगा, तो यहां से क्लियरली ए आ गया वन, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, तो बी आ जाएगा माइनस वन, तो ए वन एंड बी माइनस वन बिल्कुल चल सकता है, राइट। अच्छा, अब अगर मैं ऊपर मान लो सिर्फ डिग्री सेम करता हूं, सिर्फ, राइट, डिग्री टू का क्वेश्चन जीरो करता हूं, तो क्या स्टिल जीरो आ सकता है, लेट्स सी, क्योंकि आएगा एक फाइनाइट, क्या वो फाइनाइट जीरो आ सकता है, तो ये जीरो हो गया, राइट। अब ये नॉन जीरो है, ये जीरो होने का मतलब ए वन है, तो ए वन आ गया, ये आ गया। अब पूरा का पूरा ये चीज क्या जाएगी, ऊपर नीचे मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये जाएगा बाय एक्स, ये जाएगा बाय एक्स। अब एक्स टेंड्स टू जीरो, ये इन्फिनिटी, ये जीरो, तो ये बचा माइनस बी माइनस वन, दैट इज जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, तो दोनों केसेस में आ वही रही है, तो दैट मीन्स चाहे तुम इसको जीरो करो चाहे ना करो, ये अपने आप जीरो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड, सेकेंड में क्या आ रहा है, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस ए एक्स माइनस बी। अब वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, बट वो आई थिंक जीएफ नहीं है, क्योंकि मेंशन्ड होता था, है ना, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जीरो, इसकी भी, तो एन भी निकालने हैं।
देखो लगानी यहाँ पे बाइनोमियल पड़ेगी। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स बार आ गया, तो बचेगा 1 - 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक्स इंटू 1 + nx, तो हाफ इंटू -1/x + 1/x स्क्वायर, एंड अगली वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही जीरो चली जाएंगी, ठीक है। तो ये ओपन करके क्या बन गया, एक्स प्लस x/2 इंटू -x/2, तो कट के आ जाएगा -हाफ। ठीक है, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी नीचे अभी भी एक्स होगा, वो एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो चला जाएगा, तो सिर्फ ये इफेक्टिव टर्म बची, राइट। -ax - b, राइट। अब ऑब्वियसली एक्स का क्वेश्चन आ रहा है 1 - a, एंड कांस्टेंट आ रहा है -b - हाफ। अब ये एक्सटेंड, अगर देखो ये नॉन जीरो है तो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी जाएगा, तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा, यानी कि a1 ये गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू बची है, अब ये चीज b जीरो होनी चाहिए, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ। तो a इज 1 एंड b इज -हाफ। डन। ये क्लियर है, राइट। 16th। लिमिट एक्सटेंड्स टू -इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, ये साइन जीरो जा रहा है ना, ठीक है। तो साइन 0/0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो जीरो को हटा सकते हैं। तो बेसिकली बचेगा क्या, ये बचेगा 1/x ही, इफेक्टिवली जो मर्जी हो जाए, राइट। बचेगा ये 1/x ही, तो ऐसे, ठीक है। तो एक एक्स कट के क्या आ जाएगा, ये एंड ये, तो ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, माइनस इन्फिनिटी है ना, डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव नंबर, तो सारे के सारे मोड के ओपन हो गए विद नेगेटिव, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस ही क्योंकि स्केयर हो रहा है, ये बन जाएगा माइनस, तो आ जाएगा ये। अब x³ 3x³ - x³ 2x³, ये। अब x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 2 प्लस 2/x² प्लस 5/x³ डिवाइडेड बाय -1 + 1/x -1/x² प्लस 1/x³। 0 0 0 0 0, तो बचा -3। सॉरी, नहीं, वो जीरो होता तो आंसर, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, अगला 17th है, नहीं मार्क डाल के।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये ए है, इसके सम ही वैल्यूट करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इनके चला जाएगा, सब में से टू स्केयर कॉमन आने के बाद ये वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर फाउंडेड एन स्केयर, तो एन इंटू, तो ये फोर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो ये कट के टू बाई थ्री, ये आ जाएगा ए एन। ठीक है, अब आ गया बी एन, तो बी एन क्या आ जाएगा, ठीक है, पहले एन ऑड नंबर्स का स्केयर का सम एन स्केयर होता है ना, तो आएगा तो ये एन स्केयर। बाकी करने के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर समीशन टू एन माइनस वन का स्केयर कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनफेक्ट उसके अंदर भी कर सकते थे, फोर बार आके समीशन एन स्केयर हो जाता, तो यहां पर भी फोर एन स्केयर माइनस फोर एन प्लस वन का समीशन, तो फोर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस फोर इंटू एन प्लस वन बाई टू एन प्लस एन, ये टू कटा, ये टू, ये आ गया सिक्स था तो थ्री, ये आ गया टू। ठीक है, एलसीएम लेके थ्री टू था सिक्स इधर हो गया, एंड थ्री इधर आ गया थ्री एन, ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, एंड नहीं, वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो होता है एन स्क्वायर, इसका नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या जा रहा है, एन कॉमन आ रहा है, राइट, तो आ गया टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस एन, थ्री एन प्लस वन इंटू टू, तो फोर, थ्री टू का सिक्स एंड टू, तो ये आ गया माइनस सिक्स एन माइनस सिक्स एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स एन जाएगा, राइट, ये आ जाएगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा एन बाई थ्री इंटू फोर एन स्क्र माइनस वन, ये आ जाएगा बी एन, राइट। अब यहाँ पे रेशनलाइज करके ए एन माइनस बी एन इंटू वन बाई ए एन का स्क्वायर रूट प्लस बी एन का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। अब ए एन माइनस बी एन के अंदर यहाँ पे देखो जरा, टू एन बाई थ्री एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन माइनस एन बाई थ्री इंटू फोर एन स्क्र माइनस वन, राइट, ये आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, एंड इधर आ जाएगा रूट ए एन प्लस रूट बी एन, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एन बाय थ्री कॉमन, ठीक है, इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एन इसके साथ करके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, टू एन स्क्वायर इंटू टू फोर एन स्क्वायर, टू एन प्लस एन, थ्री एन इंटू टू सिक्स एन प्लस टू, ठीक है, माइनस फोर एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कटा, प्लस वन, तो ये आ जाएगा थ्री, ये बचा, राइट, और नीचे इसका रूट, दैट इज टू एन बाय थ्री एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन का स्क्वायर रूट प्लस इसका दैट इज एन बाय थ्री फोर एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट। अब देखो इधर से रूट एन, इधर से रूट एन बाहर आ जाएगा, वो रूट एन इसके साथ कटेगा, राइट। अब एन स्क्वायर का एन बाहर ले लो या एन से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ये, एंड वो एन स्क्वायर इसके अंदर जाके एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एन, टू प्लस वन बाय एन, फोर माइनस वन बाय एन स्क्वायर, तो ये बचेगा टू इंटू टू फोर, फोर बाय थ्री का रूट, तो दैट इज टू बाय रूट थ्री प्लस इधर भी ये तो टू बाय रूट थ्री, तो ये आ जाएगा फोर बाय रूट थ्री, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये जीरो तो बचा सिक्स, तो सिक्स डिवाइडेड बाय फोर एंड रूट थ्री ऊपर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में थ्री, तो रूट थ्री बाई टू, ये आ जाएगा, ठीक है ना। बस सब निकाल के ना वैल्यू पुट करनी, उसके बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जानी। इनफैक्ट आई थिंक रैशनलाइज करने की भी जरूरत ही नहीं, फालतू कर दिया मैंने, ठीक है ना, उसके बिना ही हो जाता।
18th। ये तो सीरीज का आ गया ना। तो 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस कॉमन टेल, ये nth टर्म जो जाएगी, और ये 1/3 का जाएगा, तो हाँ जी, हो गया था 19th। लिमिट x टेंस टू 3 पाई बाय 4, 1 + tan x की पावर 1/3, 1 - 2 cos² x। ठीक है। 3 पाई बाय 4 में -1 जाता है, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये 1 - 2 cos²θ, राइट, ये जाएगा अपना जीरो। ठीक है ना। अच्छा, ये 1/√2 हो जाएगा ना, -1/√2, -1/√2 करके 1/2, ये आ जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 - 1 जीरो, राइट। अच्छा, ये cos2θ होता है ना, माइनस इन कॉमन लेने के बाद। ठीक है, ओके। अब यार ये हम काम कर सकते हैं कि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बनाना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, सबसे बेस्ट चीज है LH2 लगा दो। हाँ, LH2 लगा दो, सबसे सिंपल है। ये जीरो, ये 1/3, tan x की पावर 1/3 -1, तो -2/3 इंटू tan x का डेरिवेटिव sec²x डिवाइडेड बाय इसका जीरो, टू नीचे आके -4 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस, तो ये प्लस sin x। अब x टेंड्स टू 3 पाई बाय 4 है ना, तो 3 पाई बाय 4 पे ये क्या जाएगा, -√2, -√2 का स्क्वायर 2, ये -1, -1 का क्यूब, क्यूब रूट -1, उसकी पावर -2, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आया, और ये आ गया -1/√2, ये 1/√2, ये 2 बन गया, तो विद नेगेटिव 2 था, 2 कट के क्या आ जाएगा, इधर 2 बचेगा, और ये 2 जाएगा, तो -1/3। ठीक है, 20th। ठीक है, 27 की पावर x -9 की पावर x -3 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 -√1 प्लस cos x, रूट cos x, राइट। तो रेशनलाइज कर दिया नीचे। ठीक है, ये ओपन होके आ जाएगा 1 - cos x, एंड ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √1 प्लस cos x। अब ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये √2 प्लस √2 2 √2 जाएगा, तो इसको अलग से पहले लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 की पावर x कॉमन, तो बचेगा 3 की पावर x -1, -1 कॉमन, तो 3 की पावर x -1, तो 3 की पावर x -1 कॉमन आके 9 की पावर x -1, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 9 की पावर x -1 इंटू 3 की पावर x -1 इंटू 2 √2 डिवाइडेड बाय ये, तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये तो होता है हाफ अपना, राइट, और x स्क्वायर का एक x इधर, एक x इधर। अब a की पावर x -1/x वाला रूल लग जाएगा, वो क्या होता है, log a। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा log a, इसका आंसर log a हो जाएगा। 25th, 21।
इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व करो। टू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 sin π/3 -2 sin π/2। देन अगला 3 पुट करके 4 sin π/4 -3 sin π/3 एंड सो ऑन n+1 sin π/n+1 n sin π/n। अब देखो हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कट रहा है, तो मेरे पास बचेगा n+1 sin π/n+1 -2 sin π/2। अब इसके ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगा, राइट। अब इसको मैंने क्या किया, नीचे लेके आया 1/n+1, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, साइन जीरो बाई जीरो 1, तो बचेगा पाई, और इसका 2 क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो π/2 हिसाब से। अब π/2 कितना हो जाएगा, 3.14 -2 1.14, राइट, 1.14। तो 1.14 है ना, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो पता नहीं है ना, फ्रैक्शनल इरेशनल है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, -1 करके, तो आंसर आ जाएगा ये। तो दैट इज 5 -3 का। मैं 1.14 नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा -1 करके, इतने का आंसर 5 -3 होना चाहिए। ठीक है, यही है ना। चलो 25th के अंदर तो ये जो ऐसा आ गया ना, 1 - cos x को अगर मैं a लेके जाऊंगा तो √a+√a+ ऐसे है ना। तो इसको अगर मैंने x ले लिया, जूम करो, तो ये भी सारा का सारा x होगा, तो x इज इक्वल टू √a+x, स्केलिंग करके x² -x -a इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। नहीं नहीं, मैं अभी वो ऊपर वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिट सीरीज को सोल्व करने का ये वाला तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह चलो t वगैरह ले लो। क्या है ना, ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंड, पहले तो a हमने 1 - cos x लिया ना, तो a है हमारा 1 - cos x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin² x/2। ठीक है, तो -2 sin² x/2, दैट इज राइट। तो तीसरे लेके आएंगे 1 ± दूसरे लेके 1 -4 × 1 × तो प्लस 8 sin² डिवाइडेड बाय 2। अब ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला आंसर है तो 1 प्लस वाला आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो ये वाली कर दिया हमने डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इसकी पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 1 + 8 फिर x², एंड डिनोमिनेटर में क्या x², x टेंड्स टू 0। एक्चुअल में थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे ये a 0 जा रहा था, ये सारे के सारे 0 जा रहे हैं। अच्छा वो -1 है, वो पावर -1 नहीं है, बाय द वे ये पावर नहीं है, पावर होता तो ऊपर होता। हाँ देखो, दोनों केसेस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 1 - cos x जा रहा है 0 की तरफ, अगर x टेंड्स टू 0 है तो फिर जाएगा 1 -1 0, फिर सारा का सारा 0 की तरफ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 0 डिनोमिनेटर में x 0, फिर जाके 0/0 फॉर्म बनेगी। अब अगर पावर -1 है तो ये वाला 0 भी डिनोमिनेटर में आके 0/0 0 बन जाएगा, वो तो वैलिड ही नहीं है। और अगर -1 भी होता तो 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0
तो कुछ क्वेश्चन में कर दो। नीचे वाला एक्स स्क्वायर कहाँ है? नीचे वाला एक्स स्क्वायर कहाँ है? इसलिए बोल रहे ना गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, डन। डन, यही था, चलिए था। देखो, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में पैरामेट्रिक वाला पार्ट हमने देखा था, राइट? दोबारा देख लो पैरामेट्रिक वाला पार्ट। पैरामेट्रिक का पार्ट मतलब क्या होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का जनरली हम एक कर्व के ऊपर आने वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सम पैरामीटर, एक्स एंड वाई को पैरामीटर की फॉर्म में। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों बना सकते हैं। जैसे पैराबोला में 80 स्क्वायर 280 होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? सर्कल के अंदर, एलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस होता है सर्कल के अंदर एंड एलिप्स के अंदर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। एंड हाइपरबोला के अंदर नेगेटिव होता है, तो वहां पे सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन मोटिव जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा इधर। अगेन, एक्स की बात 2/3, वाई की पावर 2/3, ए की पावर 2/3, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, एक्स की पावर एन बाई ए की पावर एन प्लस वाई की पावर एन बाई बी की पावर एन इक्वल टू 1, एंड सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका पैरामीट्रिक फॉर्म। राइट? कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आया, तो बाय ए की पावर 2/3 बाय ए की पावर 2/3, ये आ गया 1। यहाँ पे रूट ए 1, यहाँ पे तो ऑलरेडी नीचे ही है। अब इसको मैं इसके नीचे लेके आया सी को इधर, तो एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा 1/y², एंड ये 1/x² इक्वल टू 1/c², ऐसा आ जाएगा, राइट? एंड इनफैक्ट सी को इधर ही रखो, सी स्क्र एंड इधर 1। ठीक है, अब देखो, ये भी, इसको भी, अब एक्स एंड वाई के अंदर, वाई हमारा वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है जनरली, तो वो आएगा साइन की फॉर्म में। तो जनरली एक्स को हम कॉस की फॉर्म में, वाई को साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस, एक्स है कॉस स्क्वायर, तो एक्स बाय ए की पावर 2/3, या फिर 1/3 का स्क्वायर आ गया ना। तो ये अगर मेरे को कॉस स्क्वायर बनाना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर गया, अब क्यूबिंग कर दो, तो ये गया इधर क्यूब, ए उधर गया, तो एक्स आ गया ए कॉस क्यूब थीटा। सिमिलरली वाई आ जाएगा ए साइन क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा पैरामीट्रिक पॉइंट इसका, राइट? एक सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में एक्स कोमा वाई को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस कर्व के ऊपर आने वाला। सिमिलरली ये एक्स बाय ए का रूट, ये बन जाएगा कॉस थीटा। स्केयरिंग कर दी, ये स्केयर आ गया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स आ गया ए कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली ए, रूट था ना, रूट को स्केयर करना था, तो हाँ बिल्कुल, रूट को स्केयर करने का मतलब इसकी पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर ए से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल, ए कोस की पावर 4 थीटा कोमा ए साइन की पावर 4 थीटा। सिमिलरली ये एक्स बाय ए की पावर एन, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स बाय ए क्या चला जाएगा, पावर 1/n, कॉस की पावर 2/n थीटा, ए मल्टीप्लाई करके एक्स आ गया ए कॉस की पावर 2/n थीटा। सिमिलरली आ जाएगा ए साइन की पावर 2/n थीटा, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, सी स्क्र बाय वाई स्क्र क्या आ जाएगा, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हटाया, तो ये आ गया वाई ऊपर, cos थीटा नीचे, तो वाई आ गया सी बाय cos, यानी कि सी सीकेंट थीटा। एंड सिमिलरली एक्स आ जाएगा सी कोसेकेंट थीटा। तो ये इस तरीके से इनके पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं, राइट? क्योंकि जनरली कई बार क्या बोलता है कि इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट आ रही है, ये इन जनरल कोई टेंजेंट की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो एक्स कोमा वाई पे, अल्फा कोमा बीटा पे टेंजेंट निकालेंगे, इसके पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा पे टेंजेंट निकालेंगे, यानी कि इस पे टेंजेंट निकालेंगे। वो इजी कर देता है, क्योंकि एक ही वेरिएबल की फॉर्म में सारा कुछ आ जाता है, और उसको एलिमिनेट करना भी एट द एंड, जो भी कंडीशन वो बोलता है, एलिमिनेट करना भी इजी हो जाता है, इसलिए ये काम करते हैं। ठीक है ना?
हाँ जी, एग्जांपल्स। ठीक है, देखो जरा, आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल तो हमने की थी, है ना। सेकंड देखो जरा, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर से लेके x क्यूब dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर द रूट एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी हमें इसका डेरिवेटिव करना है टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने के लिए, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हो रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे करते थे कि अगर f ऑफ x dx इंटीग्रेशन लेट से g ऑफ x से लेके h ऑफ x है, इसका डिफरेंशिएशन करना, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन एंड इनडेफिनेट का डिफरेंशिएशन अलग होता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो इसका तो सिंपली जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो अंदर है वही आ जाएगा। लेकिन इस केस में वो नहीं जाएगा। इस केस में क्या जाएगा, अपर वाली लिमिट को इसके अंदर एक्स की जगह पुट करो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन इनटू अपर वाले का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, माइनस फिर लोअर वाले के लिए एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर है, श्योर ना। वही चीज इधर, पहले एक्स क्यूब पुट करो तो 1/1 प्लस टी की जगह एक्स क्यूब पुट करना है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 एक्स की पावर 4, ये आ जाएगा वाई। अच्छा, इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू 2x, ये आ जाएगा, राइट। अब एट एक्स इक्वल टू 1 की बात हो रही है तो 1 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 3/2, सॉरी रूट 2, 3/√2 माइनस 2/√2, तो ये 1/√2, ये आ गया y डैश, ये आ गया स्लोप। अब x को 1 पुट करके ध्यान से चीज चेक करो, y की वैल्यू क्या आएगी। जब मैंने x को 1 पुट किया, इधर भी 1 इधर भी 1, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गई। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होती है तो वैल्यू क्या आती है उसकी, जीरो, एरिया जीरो आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू जीरो आ रही है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 y पहली बात तो जीरो है, एंड y डैश आ रहा है हमारा 1/√2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस जीरो बाई एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/√2, ये आ गई। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस बाई एक्सिस, यानी कि जहां पे x है जीरो, तो x को पहले जीरो पुट किया, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, तो 1 हो गया तो y आ गया b, तो 0, b पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो आ जाएगी y माइनस बी बाई एक्स माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप, और स्लोप आएगा इसका डेरिवेटिव, तो y डैश b एज इट इज e की बार समथिंग का डेरिवेटिव e की बार समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स बाई का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय ए। अब x को जीरो पुट करके ये 1 हो जाएगा तो बचेगा माइनस बी बाय ए, तो ये आ गया माइनस बी बाय ए। इक्वेशन आ गई, ठीक है। आगे फोर्थ, शो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इंटरसेक्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये किसका पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है। पैरामीट्रिक में सबसे पहला वाला चेक करो, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। वो एक्चुअली में क्वेश्चन इसने सिंपलीफाई कर दिया यहाँ पे पैरामीट्रिक दे के। अब हो सकता है वो पैरामीट्रिक ना देता, डायरेक्टली कर्व देता, क्या कि शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। तो इन दैट केस हमें उसको कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट लेके जाना पड़ता, खुद लेके जाना पड़ता, जो पैरामीट्रिक पॉइंट है, सॉरी, वो खुद अज्यूम करके जाना पड़ता जो हमने निकाला था पहले। तो देखो, अब जो कर्व है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इसके इन जनरल थीटा पॉइंट पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो y माइनस ए साइन क्यूब एंड डिवाइडेड बाय x माइनस ए कॉस क्यूब दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका क्या आ जाएगा, a 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, इसका 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा कटा, साइन का साइन के साथ कटा, तो साइन बाय cos बचा और 3a कटा, तो माइनस tan थीटा, या साइन बाय cos थीटा, माइनस साइन बाय cos,
वाई माइनस ए साइन क्यूब बाय एक्स माइनस ए कॉस की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई वाई इंटू कॉस माइनस ए साइन क्यूब कॉस इक्वल टू माइनस साइन इंटू एक्स, तो माइनस एक्स साइन माइनस माइनस प्लस ए साइन कॉस क्यूब साइन, और सबको इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये इधर आके हो गया वाई कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाके ए साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, और इधर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो क्या हो गया 1, ये गया, इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड माइनस, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक। अब हमें ये देखना है, ये लाइन आ रही है ना टेंजेंट की, हमें देखना है कि पोर्शन ऑफ द एक्सिस इंटरसेप्ट, पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बाय दिस, तो जो एक्स इंटरसेप्ट आएगा वाई इंटरसेप्ट आएगा, उन दोनों का स्क्वायर करके इंडिविजुअल करना, वो हमें प्रूव करना है कि वो कौन सा है। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा, वाई को जीरो पुट करके, वाई जीरो पुट करके क्या आ रहा है, ये उधर ए साइन कॉस, साइन साइन कट के आ जाएगा ए कॉस, तो ये आ रहा है ए कॉस थीटा। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा, एक्स को जीरो पुट करके कॉस कॉस कट के आ जाएगा ए साइन, तो ये आ जाएगा ए साइन, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 1 आ गया, तो बचा स्क्वायर रूट करना ना, तो ए आ जाएगा, तो यस दैट्स कांस्टेंट, ये थीटा में डिपेंड नहीं करा, तो जिस मर्जी थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, उसका पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस हमेशा क्या रहेगा, जो मर्जी एंगल पे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, ये क्लियर है, ये हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। आगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होगा, वहां पे जो टेंजेंट बनती है उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू कर्व होगा। तो सबसे पहले उस पॉइंट निकालो, उस पॉइंट पे पहले वाले कर्व का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx, या फिर d ऑफ f1 ले लो, fx है ना, तो d बाय dx ऑफ fx एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, एंड d बाय dx ऑफ gx सेकंड वाली कर्व एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, ये हमारा m1 एक्ट करेगा, ये हमारा m2 एक्ट करेगा, और tan थीटा क्या आ जाएगा, मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड, राइट, ये देगा एक्यूट एंगल, और एक्यूट मिल गया तो पाई माइनस करके ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे, हमारा मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। एंड यही लिख रखा है हमने, और इन केस अगर वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने बोला कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द टू द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, टेंजेंट के बीच का एंगल जो होगा वही कर्व्स के बीच का एंगल होगा, इफ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, देन पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज m1 into m2 माइनस 1 होना चाहिए एवरीवेयर दे इंटरसेक्ट, राइट। इसके लिए स्पेशलिस्ट ने बोला क्या कि इफ टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट पॉइंट P बट नॉट एट Q, दो पॉइंट पे टकरा रही हैं, एक पे ऑर्थोगोनल है दूसरे पे ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इन दैट केस दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, जितने पॉइंट्स पे टकरा रही है हर एक पॉइंट पे अगर ऑर्थोगोनल है तो ही उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे, अदरवाइज ऑर्थोगोनल टू कर्व्स को ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे। हाँ देखो ऐसा है ना, ये मान लो ऐसा है, ये ऐसा है, अब यहां पर भी ऑर्थोगोनल यहां पर भी ऑर्थोगोनल, तो टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल का मतलब जहां जहां टकरा रही वहां वहां पे 90 डिग्री। अब ये सोचो अगर ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, तो टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, क्योंकि जहां जहां टकरा रही है वहां वहां 90 डिग्री होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं बन सकता, वो बन सकता है किसी एक आधे पॉइंट पे हो सकता है, सारे के सारे पॉइंट पे वही चीज समझा रहा है, ठीक है। एग्जांपल में देखो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आर ऑर्थोगोनल, राइट। कैसे देखो, ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपनाता है, ये
ये वाला एक्स वाई इक्वल टू इसके रहेगा ये वाला, तो दो पॉइंट पे टकरा रही है। अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज है, जनरली बच्चा क्या करेगा, पहले इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकालने की कोशिश करेगा, बट कई बार होता है कि कर्व्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। मान लो ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर का जीरो, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाय एक्स दैट इज माइनस बीटा बाय अल्फा, अगर अल्फा बीटा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव 2x माइनस टू वाई वाई डैश दैट इज जीरो, तो वाई डैश की वैल्यू आ गई एक्स बाय वाई दैट इज अल्फा बाय बीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे वो क्या आएगा, माइनस वन, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो चाहे वो ये वाला, यानी कि जहां जहां टकरा रही है वहां वहां पे माइनस वन है, तो दैट मीन अल्फा बीटा कट हो रहा था, चाहिए नहीं था हमें, तो इसलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व तो पहले नहीं करेंगे, पहले हम निकाल के देंगे कि क्या वो हमें चाहिए भी है या नहीं चाहिए, ये समझे। तो ये माइनस वन आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, जहां जहां टकरा रहे हैं माइनस वन, राइट। बट अगला वाला देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, जो पैराबोला है एक ये वाला ये वाला, ओब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है इनका, टेंजेंट एंड वर्टेक्स दोनों का, बट यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा, तो एक पॉइंट पे आ रहा है एक पे नहीं आ रहा, बट इट डज नॉट मीन 90 डिग्री नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, बट दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, ये समझे, राइट। अच्छा अब अगर एक दो कर्व टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा, उन दोनों का टेंजेंट क्या होगा, वो ये बोला है कि द कर्व टच एट पी एंड थीटा जीरो, थीटा जीरो मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो, दोनों के बीच का एंगल जीरो मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो एंगल इक्वल टू यानी कि दोनों का डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा, यानी कि पहले का डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगी बेसिकली, इसलिए उसने बोला एफ डैश एक्स वन दैट वुड बी इक्वल टू जी डैश एक्स वन, दोनों का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे सेम रहेगा, ये क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट ये एग्जांपल आ गया, एग्जांपल मैं इसके बाद कराता हूँ, ठीक है, पहले ये नीचे वाला चीज देख लो, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, ठीक है, ये क्या चीज होती है, देखो ये एक्स कोमा वाई पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट, इन जनरल इस कर्व के ऊपर आने वाला, यहाँ पे टेंजेंट बनाई, नॉर्मल बनाई, एंड ये टी हो जाएगा, ये एम, ये जी, एंड ये एंगल वो ओमेगा टाइप लेके जा रहा है, चलो थीटा ले लो, ठीक है। अब ये लेंथ हो जाएगी वाई, इसके अलावा वाई एक्सिस यहाँ पे है, उसका कोई लेना देना नहीं इसके अंदर, राइट। अब टेंजेंट जो होता है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो होता है जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वहां से लेके जब तक टेंजेंट एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, राइट, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि पीटी आएगा हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड उसी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा, सब टेंजेंट, तो ये होता है सब टेंजेंट, ये हमने किया हुआ उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब सेम नॉर्मल जब तक एक्स एक्सिस को नहीं टकराती उस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड उसी का प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल, तो टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, हमारा काम है इनकी लेंथ निकालना, राइट। नहीं थ्री डी में नहीं आता है, टू डी में आता है, डेरिवेटिव नहीं है, वेक्टर में डेरिवेटिव तो है ही नहीं, तो नहीं, ठीक है। अब ये चीज, अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाई, ये डेरिवेटिव वगैरह इस पॉइंट पे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये जो थीटा है ये टेंजेंट का एंगल है, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये वाई पता है, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा वाई बाय सब टेंजेंट, तो वाई बाय सब टेंजेंट, एंड दैट वुड बी टेन थीटा दैट इज वाई डैश, तो सब टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, वाई बाय वाई डैश, तो किसी भी पॉइंट पे जो सब टेंजेंट की लेंथ आएगी, कोई भी कर्व ले लो फर्क नहीं पड़ता, वो क्या आएगा, उस पॉइंट का वाई डिवाइडेड बाय उसके ऊपर बनने वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट या डेरिवेटिव,
राइट। अब इसी के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करूंगा तो टेंजेंट आ जाएगा। तो टेंजेंट की लेंथ क्या आ गई, वाई स्क्वायर प्लस अब टेंजेंट की लेंथ इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय वाई डैश का स्क्वायर अंडर द रूट। तो वाई कॉमन लेके बाहर अंडर रूट ऑफ मोड आएगा क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, 1 + 1 बाय वाई डैश का स्क्वायर। वही लिख रखा है इधर, ध्यान से चेक करो। ठीक है। वो जो ये लिख रखा है ना, वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई, ये लिख रखा है ना, ये वाई डैश। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर होके जाएगा ना, तो ये 1/वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दोनों कट के 1 × वाई, ये दे रखा है ना, और ये तो है हमारा जी, वहां पे भी सेम लिख रखा है। सब टेंजेंट चेक करो क्या लिख रखा है, वाई डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज वाई बाय वाई डैश, आ गया अपना जी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। अब इसके अंदर टेन थीटा किया, वो आ जाएगा दिस बाय दिस, तो ये आ जाएगा सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय ये वाई है, दैट वुड बी टेन थीटा आ जाएगा वाई डैश, तो सब नॉर्मल आ जाएगा वाई वाई डैश। ध्यान से देखो, सब नॉर्मल क्या लिख रखा है, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मोड तो आएगा सबका, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट नॉर्मल की लेंथ आ जाएगा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस सब नॉर्मल वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर अंडर द रूट, तो अगेन वाई बाहर अंडर रूट ऑफ 1 + वाई डैश का स्क्वायर का मॉड। ध्यान से चेक करो। ठीक है, वाई अंडर रूट ऑफ 1 + वाई डैश का स्क्वायर मॉड। इनको क्वेश्चन में ना डायरेक्टली यूज करते हैं, और कुछ नहीं, ये जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब वो जो दो एग्जांपल है ना, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, y इक्वल टू साइन एक्स एंड कोस एक्स, कहाँ कहाँ जहां जहां पे टकरा रही है वहां वहां पे उनका एंगल ढूंढना है। तो ये साइन एक्स, ये कोस एक्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, देख रहे हो एंगल तो सेम आएगा ड्यू टू सिमेट्री, राइट। तो मैं ये पे 45 डिग्री पे निकालूंगा, तो साइन एक्स एफ एक्स, कोस एक्स जी एक्स, दोनों का डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, कोस एक्स, पाई बाय 4 पे 1/√2। अब जी डैश एक्स माइनस साइन एक्स, पाई बाय 4 पे -1/√2, तो एक का स्लोप 1/√2, एक का -1/√2, तो m1 - m2 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2 ओवर 1 + 1/√2 इंटू -1/√2 का मॉड। तो दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा, 2/√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2 1/√2 1/2, तो ये कट के आ जाएगा √2, और नीचे आ जाएगा 1/2, तो 2√2, तो tan इनवर्स 2√2 इज द एंगल। ठीक है। अगला, 2y² = x³ एंड y² = 32x। एक तो पैराबोला है, अब ये पैराबोला नहीं, ठीक, ये पैराबोलिक कर्व नहीं। अच्छा, पहली बात तो इधर x नेगेटिव नहीं हो सकता, पर x की कोई भी वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यू आएंगी, उतने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ये। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये y = x³ के अंदर y का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, जो y³ वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसका पॉजिटिव वाला पार्ट, हर एक वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है बस, और कुछ नहीं। जो वैल्यू आ रही है हाइट डबल हाइट का स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, और अप्रोक्सीमेटली ये, और ये आ रहा है ऐसा, ये समझ रहे हो। ठीक है, तो ऊपर नीचे वैसे भी सिमेट्रिक है दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में, तो एक ही निकालते हैं, राइट। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू 32x इधर डाल दी, तो 2 × 32x = x³, तो 64, इधर आके माइनस इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, 64 माइनस x² इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो +-8 या फिर x की वैल्यू 0। x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव इधर रखोगे तो इमेजिनरी चला जाएगा, तो आ जाएगा इधर 8। तो दो वैल्यूज आ रही है, x = 0 एंड x = 8। मैंने y = x³ लिया, फिर उसके अंदर मैंने हर एक का हाइट डबल स्केयर कर दिया, तो y = x³ तो ये होता है ना, तो स्केयरिंग भी करोगे तो ऐसे ही चला जाएगा ना, हाइट ऊपर हो जाएगी बस, और ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि x नेगेटिव पे है नहीं, और जो ऊपर आएगा वही नीचे बनेगा, तो ये बना दिया। नहीं, क्योंकि y स्केयर हो रहा है ना, तो मोड ही आ जाएगा ना उधर, x की जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए y की दो वैल्यूज आएंगी। अगर x मान लो यहाँ पे 14 है,
तो प्लस माइनस रूट 14, एक ऊपर एक नीचे, तो जितना ऊपर उतने नीचे बनेगा ना। वैसे भी y की जगह -y पुट करोगे तो इसका मतलब ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, जो ऊपर है वही नीचे है। आपने वो जो कर्व बनाया था कि y x2 वाला, हाँ y x2 था वो, कौन सा कर्व? y को x3, y x2 फिर इसका y स्क्वायर इक्वल x3 करना, तो जो इसका y आ रहा था उसका स्क्वायरिंग कर दिया। इनफैक्ट स्क्वायर रूट करना है हमें, क्योंकि y इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब की पावर 1/2 आएगा ना, स्क्वायर रूट करना। तो स्क्वायर रूट करने से हाइट नीचे आ जाएगी और कुछ नहीं होगा, नीचे आ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बनेगा भाई। ये भैया स्क्वायरिंग में स्क्वायर रूट करना। अच्छा, दो पॉइंट पे टकरा रहे हैं, और दोनों पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। तो पहले तो x को 0 पुट किया, y 0, दूसरे में y को 0 पुट किया, y 0। तो पहला पॉइंट 0,0 आ रहा है, जहां पे इनका स्लोप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, राइट। दूसरा 8, अब 8 इधर पुट करोगे क्या आ जाएगा, 32 इंटू 8 वाई स्क्र। तो y क्या आ जाएगा, देखो इधर का 16 इंटू 2 एंड 16 इंटू 16, तो y आ जाएगा 16। तो पॉइंट आ जाएगा 8,16, राइट। अब इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 4 वाई डैश, सॉरी 4 वाई वाई डैश, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्र। तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 3x स्क्र बाय 4y, राइट। एंड इसका 2y डैश दैट इज इक्वल टू 32। तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 16/y। अब ध्यान से देखो, इस पे पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या आ रहा है पहले का। 3/4 एक्स स्क्र क्या आ जाएगा, 8 स्क्र, नीचे y दैट इज 16। तो 16 इंटू 4 64, 8 स्क्र 64, ये कटा तो एक का स्लोप आ गया 3। दूसरे का स्लोप कितना आ रहा है, यहाँ पे पुट किया 16, 16 16 पुट करके कट के 1। तो एक का 1, एक का 3, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1/1 प्लस 3 इंटू 1 का मॉड, ये आ जाएगा tan थीटा, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो tan थीटा 1/2, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। एक का तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जीरो पे क्लियरली इसका पहली वाली कर्व का वर्टिकल जा रहा है। अब दूसरी वाली कर्व का देखना है, यहाँ पे इस कर्व का देखना है, क्या लगता है क्या जा रहा है, दूसरी वाली कर्व ये रही ना, राइट। अब y एक्चुअली में क्या है हमारा, y एक्स की पावर 3/2 है, ये समझे। तो y यहाँ पे 3/2 है, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 2 के साथ कट के ऊपर बचेगा एक्स की पावर 1/2। अब x टेंड्स टू मतलब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जा रहा है, दूसरे का वर्टिकल जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक के बीच में एंगल tan इनवर्स 1/2 आ रहा है, दूसरे के बीच में क्या आ रहा है, π/2। ये था। बच्चा जनरली यहाँ पे ना 0/0 देख के कंफ्यूज हो जाता है कि x2/y है, 0/0 नहीं, y की वैल्यू पुट करो, अपने 0/0 कटेगा और न्यूमरेटर में 0 बचेगा। ये क्लियर है। यहाँ पे यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, ये ऐसा है ना पैराबोला इसकी, तो ये है ना, तो ये वाली टेंजेंट बनेगी ना, नहीं ऐसा कर्व है, तो ये टेंजेंट बनेगी, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो, ये टेंजेंट नॉर्मल था। कल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन प्लस मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। कल ही उसके मैं सिनॉप्सिस प्रोवाइड करूंगा।